पाकिस्तान की सरजमी पर आज जब अमेरिका ईरान सीजफायर पर बात होनी है तो इसी बीच एक तस्वीर ने पूरी दुनिया की आंखों को नम कर दिया है। प्लेन में बच्चों की तस्वीरें, खून लगे वो स्कूल बैग और उनके पास रखा फूल। नम आंखों से एकटक उन्हें निहार रहे हैं ईरान के संसद अध्यक्ष गलीबाफ। ऐसा लगता है जैसे ये बच्चे इस सफर पर किसी समझौते के लिए नहीं बल्कि अपना गुनाह पूछने के लिए निकले हैं। रूह चीख चीख कर सवाल कर रही है कि इस युद्ध में हमारा कसूर क्या था, क्यों हमारे हंसते खिलते बचपन को मौत की नींद सुला दिया गया। खून लगे स्कूल के बैग और प्लेन की सीटों पर बच्चों की तस्वीरों से ईरान ने पूरी दुनिया को यह जता दिया है कि वो कभी इन मासूमों की मौत को नहीं भूल पाएगा। गलीबाफ ने सोशल मीडिया पर उस विमान के अंदर की तस्वीरें शेयर की जिससे वे इस्लामाबाद जा रहे थे। बात शांति की होनी है। इस तस्वीर में खाली सीटों पर मिनाब स्कूल पर हुए हमले के पीड़ित बच्चों की तस्वीरें, उनके खून से सने हुए वो बैग और सामान रखे गए थे। गलीबाफ ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इस उड़ान में मेरे साथी मिनाब 168। आपको याद होगा 28 फरवरी को ईरान में अमेरिका इजराइल के हमले में 168 मासूमों की दर्दनाक मौत हुई। तब से लेकर अब तक ईरान बच्चों की मौत को नहीं भूल पाया। और आज जब पाकिस्तान में अमेरिका ईरान युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए मजमा लग चुका है, मंच तैयार है, अमेरिका और ईरान से डेलीगेशन पहुंच चुका है, तो ईरान अपने देश के भविष्य को साथ लेकर पहुंचा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। प्लेन में बच्चों की इन तस्वीरों को देखिए, खून लगे वो स्कूल के बैग उसी तरह रखे हुए हैं और उनके पास वो फूल रखे हुए हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष और डेलीगेशन को लीड कर रहे मोहम्मद बाघेर गलीबाफ की आंखें नम हैं। और इससे पहले कि पाकिस्तान में सीजफायर पर बात होना शुरू हो, उससे पहले इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को याद दिला दिया कि दुनिया का चौधरी और एक शासक या कहीं खलनायक ऐसा भी हुआ जिसने 168 बेकसूर मासूमों की हत्या कर दी। बाद में अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले का मकसद स्कूल के पास मौजूद एक मिलिट्री बेस था। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जानबूझकर स्कूल पर हमला किया। इस तस्वीर को देखकर पता चलता है कि ईरान के दिल में हमले का कितना दर्द है, जिसको वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा। वार्ता के समय में इन बच्चों के चेहरे उनको याद आ रहे हैं और वो अपने साथ लेकर इन बच्चों को पहुंचे हैं। ईरान शायद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शांति वार्ता इतनी आसान नहीं है। शायद बात बन भी जाए तो क्या इन बच्चों की हंसी खुशी वापस लौट सकेगी? क्या मिनाब का वो स्कूल जिस पर हमला हुआ था इन बच्चों की आहट सुन सकेगा? ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, उसका सबसे बड़ा शिकार मासूम बचपन होता है, उन पर हमले होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दावा किया कि स्कूल पर हमले के लिए खुद ईरान जिम्मेदार है। लगता है कि हमला ईरान ने किया है क्योंकि उनके हथियार बहुत गलत निशाना लगाते हैं साहब। उनके पास बिल्कुल भी सटीकता नहीं है। तो क्या कोई देश अपने ही बच्चों को, अपने ही भविष्य को मारेगा? वहीं पहले अमेरिका ने कहा कि सेना ने स्कूल को नहीं बल्कि ईरानी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था जो स्कूल के पास ही है। और आज जब सीजफायर की बात हो रही है तो ईरान शायद दुनिया को यह बता देना चाहता है कि शांति की कीमत सिर्फ कागज पर तय नहीं होती, उसकी कीमत इन मासूम जिंदगियों से चुकाई जाती है। और जब तक इन 168 चेहरों की यादें जिंदा हैं तब तक ये सवाल भी जिंदा रहेगा, हमारा कसूर क्या था? क्यों इस युद्ध में हम मासूमों पर मिसाइलें गिराई गई? इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान में इन मासूमों को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि इस्लामाबाद में ये तस्वीरें उनके स्कूल बैग पहुंच चुके हैं और चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं कि हमारा कसूर क्या था। कमेंट सेक्शन में इस खबर पर अपनी राय बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।